सीधी लाइव तस्वीरें हम पानीपत के टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं, जहां लगातार किसान जो है यहां पर पानीपत टोल गुरनाम सिंह चढ़ूनी और देश के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से जो है किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, जहां शंभू बॉर्डर को तोड़ करके पंजाब के हजारों किसान जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो पानीपत से हरियाणा की यदि बात की जाए तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में किसान लगातार आज पानीपत पहुंचे हैं, 4 बैरियर तोड़ करके, और आगे अब हल्दाना बॉर्डर पर जो है बड़ा तो लगा लिया जी बिल्कुल बिल्कुल चख लिया है। तो यहाँ पर जो किसान है वो लगातार भारी संख्या में आप देख सकते हैं यहीं पर आज ठहराव होगा, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में जो किसान आगे बढ़ रहा है, और इसको लेकर के जहां सियासत भी तेज हो चुकी है। आपको बता दें, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान यहां पर आया है कि किसानों को रोकना चाहती है बीजेपी सरकार, तो दूसरी तरफ जो है दूसरे नेता भी अब सोशल मीडिया पर जो ट्रेंडिंग चल रहा है अब समर्थन में उतरने लगे हैं। लेकिन यहां पर जब हमने किसानों से बातचीत की तो उनका यह कहना था कि जो किसानों के हितैषी हैं वो आज सड़क पर आकर के देखें, क्योंकि बाद में जो राजनीति होगी उसको वो सहन नहीं करेंगे। अब किसान अपने हिसाब से नेतृत्व करता हुआ शांतिपूर्ण ढंग से आगे चल रहा है, वहीं राजनीति को इसके अंदर ना घुसाया जाए, ऐसी यहाँ पर जो है प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ यहाँ पर किसान मौजूद हैं। कहाँ से चल रहे हैं और कितने हर्डल पार कर चुके हैं आप? सर टोहाना से फतेहाबाद चल रहे हैं जी। हम 3-4 बैरियर पार करके आए हैं जी। आपको पता है पुलिस ने रोकने की कोशिश की, अब कहाँ रुकने वाले हैं जी, मरे तो पड़े ही हैं जी। बैरियर पे मार लो, चाहे गोली छाती में मार लो, कहीं भी मार लो, हम रुकने वाले नहीं है जी। अब दिल्ली कुछ होगा आपका? बिल्कुल होगा जी, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है भाई साहब। दूर है या नजदीक? अरे भाई साहब दिल्ली तो ये खड़ी दिल्ली कौन सी दूर है। तो ये हौसला कहीं ना कहीं किसानों का आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो अन्नदाता पूरे देश का, पूरे विश्व का जो है पेट भरता है, वो कर्मचारी हो, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, उनका जो है अन्न पैदा करके उन तक पहुंचाता है, खुद आज सड़कों पर अन्न यहाँ पर चखा जा रहा है। ये इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान अब पीछे हटने वाला नहीं है। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी से भी हम बातचीत कराएंगे कि आगामी रणनीति उनकी क्या रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर यदि ऊपर मैं कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि यहाँ पर जो कई किलोमीटर तक यहाँ पर जाम है, और साथ के साथ किसान जो है वो फंसे हुए हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमारे साथ आप बने रहें और हम आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, और साथ के साथ टोल का जो बैरियर है वो उठा दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की किसान को कोई समस्या ना हो। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है काफी हजार किसान लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ किसानों का जो जन समर्थन है, आगे जो इनपुट समय आ रहे हैं कि जैसे ही यहाँ से सुबह वो चलेंगे तो जो रास्ते में रोहतक बाईपास जो आता है वहां पर सिवा गांव के पास भी काफी संख्या में किसान जो है यहाँ पर समर्थन दे करके आगे ट्रैक्टर ट्रालियों का काफिला बना करके आगे चलने वाले हैं। ऐसी स्थिति में हम आपको बता दें कि जो किसान है उनका एक ही कहना है कि किसान तब तक नहीं रुकेगा या तो बीजेपी सरकार। एक मिनट हमारी बात सुनो जी। नमस्कार जी भाई साहब, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे सरकार बुरी तरह से हाथ खड़े कर चुकी है जी। सरकार हार चुकी है। आप ये सोच के चलो सरकार को, प्रशासन को बैरिकेड लगाने चाहिए थे। इन्होंने क्या किया, गरीब जो अपने ट्रांसपोर्टर भाई थे, कोई यूपी से था, कोई राजस्थान से था, सबको पकड़ के गाड़ियां इनकी रास्ते में खड़ा दी। तो क्या किया जी, इन्होंने लाठीचार्ज भी किया, उनको धमकाया, उनकी चाबियां पकड़ के अपने पास रख ली। वो बेचारे हाथ जोड़ के कह रहे हैं भाई साहब हमारे ट्रक हैं जी। हमने जैसे हमारे प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने हमें आदेश दिया था किसी भाई का कोई नुकसान नहीं करना है, सभी भाइयों को साथ लेके चलना है। जैसे आपको पता है, आप तो हमारे साथ ही थे भाई साहब, हमने कोई भी ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जो प्रशासन के खिलाफ हो। ये तो खट्टर बोल रहा था, खट्टर की छाती पे पैर रख दिया, अब मोदी की छाती पे पैर रखेंगे, दिल्ली में पहुंचेंगे, इनकलाब खट्टर का बैम दूर कर दिया भाई साहब। भाई जी दिल्ली क्या करेंगे भाई, दिल्ली जिस तरह मर्जी हो, पैदल जा, दौड़ का जा, लेट का जा, पहुंच जाएंगे, बिल्कुल दिल्ली पहुंचेंगे, बाकी घबराने की लोड़ नहीं है भाई। साफ तौर पर रोष आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ जो किसानों का कहना था
कि जो मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर की विधानसभा में जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उसको किसानों ने उखाड़ दिया है और अब उनका कहना है कि दिल्ली में कूच करेंगे और यहां पर नरेंद्र मोदी जो है उनके पास किसान अपनी ताकत का एहसास कराएगा। और साथ के साथ उनका यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं अब सरकार जो है वो विफल हो चुकी है और किसान रुकने वाला नहीं है। किसान अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है वो हम आपको बताएंगे। बहरहाल जो इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं, जो हमारे पास जो सूचना आ रही है, सूचना की यदि बात की जाए तो यहाँ पर लाखों किसान है जो हरियाणा के तमाम रास्तों से दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, जो सीआईडी की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में किसान हैं, इनका यहाँ पर जो है लंगर चल रहा है, लंगर जो है उन्हें चकाया जा रहा है, जो है काफी संख्या में कई किलोमीटर तक जो किसान है वो लगातार जो है इस कतार में खड़े हैं और वो लगातार उनका प्रयास है कि ये कहीं ना कहीं उनका कहना है कि दिल्ली सुबह यहाँ पर कूच की जाएगी। दूसरी तरफ पंजाब से हजारों किसान जो है अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो किसान आंदोलन है वो और भी तीव्र होता जा रहा है और सुबह ऐसा बताया जा रहा है कि किसान जो पंजाब से चल रहे हैं वो भी संयुक्त रूप से यहाँ से आगे कूच करेंगे, क्योंकि अब दिल्ली महज कुछ दूरी पर है और ऐसे में तमाम जगह जो हल्दाना बॉर्डर है वहां पर जो है बैरियर लगा दिए गए हैं। तमाम जो है किसानों के आंदोलन को रोकने का जो है प्रयास पुलिस प्रशासन सरकार द्वारा मुस्तैदी से अलर्ट वहां पर है। एडीजीपी जो है संदीप खिरवार द्वारा भी बयान जो दिया गया था वो भी हमने आपको सुनाया था और तमाम तस्वीरों और खबरों को आप शेयर जरूर करते रहें। तमाम आपको हम ऐसे ही लाइव अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बहरहाल यहाँ पानीपत के अंदर उनका जो है ठहराव रहेगा और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में जो किसान आंदोलन आगे यहाँ से अंबाला से आगे बढ़ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। और आज पानीपत के टोल प्लाजा पर हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुंचे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी किसानों की जो संख्या है, जो सर है वो आप गिन नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो है लगातार किसान यहाँ पर बने हुए हैं और ऐसे में जो है विधायक जो यहाँ पहुंचे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे भी हम बातचीत कराएंगे। लगातार जो आप किसानों की जो तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में किसान लगातार आज 5 हर्डल पार करने के बाद यहाँ पहुंचे हैं। तो इसके बाद जो है हम आपसे सीधी बातचीत कराएंगे। कांग्रेस विधायक जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। गोगी जी, लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो आगे बढ़ता जा रहा है, दिल्ली पहुंचेगा और इसको लेकर के आपकी सरकार और आप कहां स्टैंड करते हैं? हमारी सरकार कहाँ है? आप माफी चाहूंगा, आपकी पार्टी देखिए, यहाँ पार्टी का काम नहीं है जी, यहाँ किसान की बात है और किसान के हम साथ हैं। देख, पार्टी बाद में, किसान पहले, ठीक है? हम कांग्रेस में हैं तो किसान तो है ना। ये जो बीजेपी ये कह रही थी, बीजेपी का जो प्रचार है जी, भाई ये कांग्रेस ही कर रही है। अगर ये सारे कांग्रेस ही है तो बीजेपी तो ये हारनी नहीं चाहिए। तो यही कह रहे थे कि कांग्रेस द्वारा ये जो है नेतृत्व किया जा रहा है। आज जो संख्या तमाम जगह से किसान लगातार सड़कों पे आ रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज? अगर बीजेपी का अध्यक्ष धनखड़ बोले तो किसानों का नेता है वो। अगर शमशेर सिंह गोगी बोले मैं तो असली किसान हूं जिसने हल भी बार रखा, धनखड़ ने देखा भी है कि नहीं, ठीक है ना? तो अब ये बीजेपी का मिथ्या प्रचार है और ये झूठ चलने वाला नहीं है। देश ने 6 साल भुगत लिया इनको और झूठ की नैया अब डूबने वाली है। तो अब यहाँ पर ठहराव है, इसके बाद आप भी किसानों के साथ दिल्ली कूच करेंगे? नहीं, मैं दिल्ली कूच नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। देख जी, ठीक है ना, मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो झूठ के सारे गाड़ी चलाऊं।
मैं तो असलियत में चला रहा हूँ। मैं तो इनको मिलने आया, ये यहाँ पे रुके हुए हैं, ठीक है, तो मैं इनका हालचाल पूछने, अभी सारी व्यवस्था ठीक भी है, तो अब ये सारे खुश हैं, इनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं वे जैसे मामला फतेह कर लिया हो, ठीक है नहीं। तो ये मेरे सहारे से नहीं कर रहे, इनके सहारे से मैं यहाँ आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शमशेर सिंह गोगी, जो है विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, कांग्रेस विधायक थे, और उनका साफ तौर पे कहना है कि मैं विधायक से पहले, सरकार के पार्टी के सदस्य से पहले मैं यहाँ पर जो है आम किसान हूँ। और ऐसे में उन्होंने धनखड़ पर भी जो है सीधे तौर पर कटाक्ष किया। लेकिन हमारा जो सीधी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जो किसान हैं वो भारी संख्या में लगातार मौजूद हैं, और ऐसी स्थिति में जो है उनका ये कहना है कि वो सुबह यहाँ से चलेंगे, और पंजाब का जो तमाम किसान अब सीधा कूच कर रहा है, संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले वो दिल्ली कूच करेगा और यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो अब यह देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि किसान यहाँ पर जो पानीपत के किसान हैं वो भी लगातार समर्थन यहाँ पर करेंगे, और जो रोहतक बाईपास है वहाँ पर भी किसान सुबह जो हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ काफिले में शामिल होंगे, हजारों किसान आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जो तस्वीरें हैं, जो अन्नदाता है, हम फिर से आपको बता दें कि जो व्यापारी हो, कर्मचारी हो, और तमाम जो है हर वर्ग का, हर व्यक्ति का जो पेट भरने का काम किसान करता है, तो ऐसे में आज किसान सड़क पर लंगर चख रहा है, अपने जो मेहनत की रोटी को सड़क पर बैठ के खा रहा है। उस स्थिति को उनका कहना है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और जो है मुख्यमंत्री की विधानसभा को पार करते हुए अब सबसे बड़ा जो बैरिकेड्स जो है पुलिस द्वारा जो लगाया गया था, बजरी से भरे ट्रकों को रोड पर खड़ा किया गया था, जो बैरिकेड्स और भी मजबूत किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी किसानों ने उसको उखाड़ फेंका, और उनका कहना है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से आगे चल रहे हैं। किसान इसमें जो है, सरकार इसमें बाधा न डाले, उनकी लड़ाई केंद्र से है। तो ऐसे में उन्होंने सरकार से आह्वान भी किया था। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का हमने बयान भी सुनाया था कि हमारा किसी प्रशासन और जो है तमाम सरकारों से, लेकिन उनका सीधा तौर पे है कि जो उनका बिल है या तो वापस लिया जाए, या फिर उनमें एमएसपी को लेकर के सुरक्षित एक कानून और बनाया जाए, ऐसा उनका मानना है। तो लगातार किसानों में जो है अब उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर जगह किसान निकल करके इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो अब प्रशासन क्या रुख इख्तियार करता है और किसानों की क्या रणनीति रहती है, इन तमाम नजरों पर जो है, तमाम बातों पर हमारी और सीडी तहलका की नजर है। ऐसे हम आपको दिखाएंगे, लगातार हमारे साथ बने रहे, और हम आपको दिखाएंगे कि ट्रक